हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। यानी कि जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था वो मानव बुद्धि की जो प्रकृति होती है और उसमें विकास किस प्रकार से होता है उसको देखने के लिए एक सिद्धांत दिया था। पियाजे का मानना था व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। एक तो पियाजे के सिद्धांत को बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और उसका दूसरा नाम होता है विकासी अवस्था सिद्धांत। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासी का सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत एक ही बात हो गई, क्योंकि उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसीलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है या जो जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत है उसको विभिन्न नाम दिए गए, विकासी सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था सिद्धांत आदि। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक। और अंतिम जो था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 12 से 15 वर्ष तक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। इसको 6 भागों में बांटा गया। पहला सहज क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 30 दिन तक, जैसे रोना, चूसना आदि जो बच्चा जो भी इस बीच सीखेगा वो इसकी सहज क्रियाओं की अवस्था में आएगा। दूसरा प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, 1 माह से 4 माह तक, दोहराने के व्यवहार, पलटना, रेंग कर चलना आदि। तीसरा गौण वृत्तीय अनुक्रिया अवस्था, 4 से 6 माह तक, उन चीज़ों के बारे में संज्ञान लेता है जो अब उसके आसपास नहीं हैं। इसके अंतर्गत जैसे छोटे बच्चे होते हैं 4 से 6 महीने के, वह अपनी माँ को थोड़ा थोड़ा याद करने लग जाते हैं। जैसे उन्हें वो नहीं नज़र आती हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। वह प्रक्रिया आएगी गौण वृत्तीय अनुक्रिया अवस्था के अंतर्गत। चौथा गौण स्कीमा के समझने की अवस्था, 8 से 12 माह, लक्ष्य पाने की क्षमता विकसित करना, जैसे बेड से उतरने की कोशिश करता है। पांचवा वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, 12 से 18 माह, यानी कि 1 साल से 1.5 साल के बीच का जो बच्चा होता है उनमें जो क्रियाएं होती हैं उसमें मुख्य होता है भूल सुधारता है। अंतिम जो होगा वो होगा मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। जो 1.5 साल से 2 साल तक का बच्चा होगा उसके अंदर इस प्रकार की अवस्था पाई जाएगी। उसके बाद दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें पहला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 4 वर्ष तक, बालक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। दूसरा अंतर्दर्शी अवस्था, 4 से 7 वर्ष तक, जैसे बालक खेलना, कूदना, सोचना आदि क्रिया करता है। और जो हमने ऊपर मेन पढ़ी थी कि तीसरी मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, वह 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। इसे हम
बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बाल्यावस्था में पढ़ेंगे। और जो चौथा है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो हमने पढ़ा था, उसे हम 12 से वयस्क होने तक देखते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उसे हम किशोरावस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जो शॉर्ट नोट टाइप का हमने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है, आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।